नमस्कार। नमस्कार। आज सना से कुछ बात करेंगे। कोई तैयारी नहीं की गई इन बातों के लिए। कुछ जानकारी इनसे लेंगे, इनसे कुछ जानेंगे। ये क्या बताती है। ये 9 साल की हो गई है। इसके क्या अनुभव हैं हम आपसे जानेंगे, और आपको जो मालूम है सीधे सीधे जवाब देना। अब उल्टे देना हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे जवाब दो। आपकी पूरी आज़ादी है आपको कि जो आपके मन में है, जो आपको समझ है, उसके हिसाब से। हमें बातें बनानी नहीं है, हमें बस इसका विचार जानना है। तो सना, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग भाई मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। आप 9 साल के हो गए हो, तो आपने क्या समझा इन चीज़ों से? क्या लगता है आपको कि आपको कैसा लगता है पूजा पाठ या मंदिर में जाना? ये कैसा लगता है? मुझे मुझे मेरे ख्याल से मुझे अच्छा नहीं लगता। पर जैसे जो अलग तरह के लोग होते हैं, मुझसे मुझसे दूसरे लोग होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो क्या मतलब, दूसरे कौन से? दूसरे जैसे कि कोई बहुत सारे ज़्यादा तो बड़े बूढ़े लोग करते हैं ये सब। बड़े बूढ़े करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब सभी करते तरह के लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। हैं। हाँ। लेकिन इसका क्या फ़ायदा आपको दिखाई देता है? कुछ इसका फ़ायदा है इन फा- चीज़ों से? इसका फायदा तो कुछ नहीं है। आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है या फ़ायदा कुछ? क्योंकि कोई भी बात का ना सबूत देना पड़ता है। जैसे जैसे आप क्या है, स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ। तो स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे एक सिंपल सा जवाब देना। हाँ। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्यों पढ़ते हैं? सीखने के लिए। आप सीखेंगे, सीखने के बाद क्या होगी? परीक्षा होगी, एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम में आप अपनी मेहनत के हिसाब से जितना आपने सीखा होगा उसके हिसाब से आप फेल या पास होंगे, है ना? तो यदि मैं आपको कहता हूँ कि भाई तू भगवान का नाम ले, तू पास हो जाएगी, तो ऐसी बात यदि मैं आपको बोलूँ कि तू हाथ जोड़ ले, मंदिर में चली जा, तो यदि मैं ऐसा बोलता हूँ तो क्या इस बात से आपको फ़ायदा होगा या पढ़ाई से होगा, या पढ़ने से होगा, सीखने से होगा फ़ायदा, या पूजा पाठ करने से फ़ायदा होगा? इसके लिए हमें पढ़ना ही होगा, क्योंकि हम पढ़ने के बाद ही कुछ सीखते हैं और सीख के अपना जो होता है वही लिखते हैं। सीख के वही चीज़ें लिखते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि पढ़ाई को छोड़ दो और बस भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, उससे सब मतलब किसी काली माई के सामने या किसी हनुमान जी के सामने या भोले के सामने या ब्रह्मा महेश के सामने बस हाथ जोड़ो और आप बस जो सही होगा सब सही हो जाएगा, क्या ये भी सही बात है? नहीं। तो पढ़ना पड़ेगा मतलब आपके हिसाब से। ठीक है, बड़े छोटे शब्दों में बात को निपटा रही, हाँ नहीं बस ऐसे बोल रही, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, इसके कुछ फ़ायदे बता सकते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है? आपको क्या लगता है, उसका कोई फ़ायदा मेरे है ख्याल नहीं? से इसका कोई भी फायदा नहीं है। आपके ख्याल से, इनके ख्याल से फ़ायदा नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि हम यदि सही से, आत्मा से, सच्चे मन से कोई चीज़ें करते हैं, वो भले ही आप मंदिर में जाके की हो या ना जाके की हो, घर में ही की हो, कहीं भी आपने पूजा स्थल पे आप नहीं गए हों, लेकिन आपके मन आपका इतना साफ है, इतना पवित्र है। व्यक्ति का जब मन अच्छा होता है ना, उसको कहीं वो जाए या ना जाए, तो जब मन अच्छा हो जाएगा, एक हमारे संत थे उन्होंने कहा था, पता है क्या कहा था? मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि जब मन अच्छा होता है तो गंगा आपके हाथ में है, ये गंगा आपके साथ है, आपके पास है। ये हमारे साधु संतों ने कहा है। क्योंकि आजकल क्या चला हुआ, कावड़ का मौका है, महादेव का पर्व आने वाला है, शिवरात्रि का पर्व आएगा, हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग जो है यहाँ से गंगा में जाते, गंगा पे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से गंगा जल वो लेके आते हैं, गंगा जल वहाँ से ला के अपने गाँव में आसपास के जगह पे जहाँ भी मंदिर बने होते हैं भोलेनाथ के, तो वहाँ पे वो जल से अभिषेक करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि भाई उसने किसका क्या ले लिया, वो अपनी मेहनत से अपने पैसे से गया,
वो जल लेके आया, पैदल आया, पाँव में छाले पड़े, सब कुछ हुआ, बड़ी तकलीफ उसने सही। और आसान नहीं है इतनी लंबी यात्रा करना, भाई कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर की लोग यात्रा करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक बात गलत मुझे लगती है, एक बात अवश्य चुभती है, वो पता है क्या, कि हमने सब अच्छा किया, हमने भगवान पे गंगा माई से जल लेके, गंगा माँ से जल लेके शिव भोले पे, भोलेनाथ पे उसका अभिषेक किया, कुछ बहुत अच्छा किया, ये सही है, हमारी मान्यता नहीं, इसमें प्रमाण भी मिलते हैं, हम उन बातों में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज मुझे चुभती, क्या चुभती पूछेंगे आप? बता दूं? मुझे सुना ही नहीं दिया कुछ कहा आपने। बता दूं? ठीक, ऐसा होता है कि ये जो व्यवहार 2 दिन का, ये आचरण 2-3 दिन के लिए अपनाया है कि सबको अच्छे से देखना, निष्पक्ष होके देखना, बिना लाग लपेट के व्यवहार करना, बिना पेट पाप के व्यवहार करना, ईमानदारी पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये जो 2-3 दिन का माहौल बनता ना, कांवरिया कहीं पहुँचे, सब उसकी आओ भगत में हैं, सेवा टहल में हैं, तो कितना अच्छा। इन चीज़ों को देख के ये लगता है कि आज अकेला हमारा देश ऐसा जहाँ पे इस तरह से अध्यात्म की तरफ जो भी मतलब उपासक हैं, उपासकों का धार्मिक क्रियाकलाप से जो जुड़े होते हैं या ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप में जो करते हैं ऐसे क्रियाकलाप, बहुत बड़ा सम्मान हमारे देश में किया जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि पता है क्या, इंसान की जो मानसिकता, इंसान का जो चरित्र है, वो लगातार नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। ये बात आप सबको मालूम है, आप सबको दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग ये अनुष्ठान क्रियाकलाप करते हैं, उनको भी मालूम है कि वो कैसे लोग, वो उनका चरित्र कैसा है, उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा है, उनके अंदर में झूठ है कि सच है, अच्छाई है कि बुराई है, भला है कि बुरा है, ये चीजें वो अच्छे से जानता है। वो किसी के कितने लोगों के साथ बेईमानी की है, कितने लोगों के हक उसने छीना है, कितने लोगों को चोट पहुंचाई है, कितने लोगों से द्वेष वो रखता है, ये वो खुद भी जानता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप, ये बहुत अच्छी चीजें, लेकिन ये 2-3 दिन अच्छा बनने से जीवन तो अच्छा नहीं हो गया, 2-3 दिन अच्छी बातें करने से जीवन तो अच्छा नहीं हो गया, 2-3 दिन जो है वैसे रंग में रंगने से जीवन तो नहीं बदल गया। जीवन कैसे बदलता, बता सकते हैं जीवन कैसे बदलता? जीवन तब बदलेगा जब रोजाना हम उस आचरण को, उस अच्छाई को अपने में डाल लें, वैसा आचरण हम करें, सबको प्रेम, सबको सम्मान हम दें, रोजाना दें, लगातार दें, वो भी दिखावे के लिए नहीं, वो मन से दें, तब मुझे लगता है कि आपका जीवन बदलता है, तब व्यक्ति के जीवन में सुकून आता है, तब संतुष्टि आती है, तब आनंद आता है, तब जीने का मजा आता है। इसके बिना भी कौन सा मजा है? तो सब ये हमारा जो चलता हुआ आया है, हमारे अध्यात्म में, हमारे इतिहास में, जो धार्मिक, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से किया जाता है, तरीका सही नहीं, वो दिखावे के लिए किया जाता है। यदि सच्चे मन से हम वो चीज़ें करें तो ये पृथ्वी जो है, ये देश, ये संसार, ये समाज, ये स्वर्ग के समान है। यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। जब आचरण अच्छा होगा तो ये, जब आनंद होगा, मन में कोई द्वेष नहीं है, मन में कोई भेद नहीं है, हम सब के साथ जुड़ गए, सबके जैसे ही हो गए, तो कितना मजा आने वाला है इस जीवन में। और ऐसे लोगों पे बड़ी बात क्या है, जो आप ढूंढते फिरते हैं कि परमात्मा आप पे मेहरबान हो जाए। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन, अच्छाई जब अंदर में आप लेके आते हैं, अच्छाई नहीं लेके आते हैं, तब परमात्मा को न्योता भेजते हैं आप, तब परमात्मा आता। जब भी आपके आचरण, आपके काम, क्रियाकलाप अच्छे होते हैं, तो वो परमात्मा को निमंत्रण है, परमात्मा उतरता है, परमात्मा आता है आपके पास, आपका हाल जानने के लिए, आपसे मिलने के लिए। वो भी तो प्यासा है आपका, आप गंगा जल के प्यासे हैं, वो आपका प्यासा है। तो दोस्तों, मित्रों, साधकों, उपासकों, भाइयों,
कोई भी चीज़ जीवन में करें वो आपके पूरे मन से करें, उसको उतारने का, जीवन में उतारने का अभ्यास करें, जीवन में उतारने के लिए लग जाएं, क्योंकि केवल दिखावे से आपका जीवन बदल थोड़ी जाए, केवल आडंबर से, केवल ढकोसले से या 2-3 दिन के क्रियाकलाप ही कह लें उसको, इससे जीवन नहीं बदल जाएगा। जीवन बदलेगा सतत जागने से, लगातार वैसे ही अच्छे कर्मों में लगने से जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।